हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ, जो कि आपके फ़ायदे की है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आपके जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होना था उसकी जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड हो गई है। अब आपका जो एग्ज़ाम है ना वो जनवरी में होगा जाके। ठीक है ना, जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपको समय मिल गया है। जिन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अब से तैयारी को स्टार्ट करते हैं ना, आप 100% बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपकी वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती है, तो अगर आपको मौका मिल रहा है ना तो इसे आप गवाइए मत। ठीक है ना, अगर आप बेस्ट वे में बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे ना तो 100% एग्जाम को आप क्लियर करेंगे। तो प्लीज़, जिन्होंने अभी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो मैटर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर लीजिए, उतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। तो जिन्होंने तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, आप प्लीज़ तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। देखिए, हमारा जो ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है चंडीगढ़ पीआरटी के लिए, हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको ये 6 सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये 6 जो सब्जेक्ट हैं वो उसके अंदर मैं करवा रहा हूँ। और आपके चंडीगढ़ पीआरटी में टोटल 11 सब्जेक्ट आएंगे। अब 11 में से एक आप पंजाबी जो है ना उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि पंजाबी मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी बचे आपके 10 सब्जेक्ट। 10 में से 6 सब्जेक्ट हमारे कोर्स में ऑलरेडी चल रहे हैं। और इस कोर्स के अंदर आपके 115 प्लस जो स्टूडेंट है ना वो इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छे वे में उनकी जो प्रिपरेशन है ना वो जारी है। तो ये आपका कोर्स मात्र 699 रुपए में है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ना तो इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। और जो ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर हैं उनको 6 सब्जेक्ट तो यहाँ पे मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये तो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। बाकी बच गए आपके 4 सब्जेक्ट। तो उन 4 सब्जेक्ट के लिए मैं अलग से जो कोर्स है ना वो लॉन्च कर रहा हूँ। तो जो ऑलरेडी उस बैच के अंदर है ना तो उनको ये वाला कोर्स परचेज करना है। अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो इसमें हम एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को करेंगे, आपका जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है उसको करेंगे, आईसीटी जो है आपकी उसको करेंगे, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है हम उसको कवर करेंगे। और एकदम बेस्ट वे में होगा ये। ठीक है ना, तो जिन्होंने उस कोर्स के अंदर परचेज कर रखा है वो इस वाले कोर्स को परचेज कर लें। और जो न्यू कैंडिडेट है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज शाम तक या फिर कल जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन के अंदर अपडेट हो जाएंगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप 2 महीने में भी अपनी बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी जो स्टूडेंट है वो डिमांड कर रहे थे कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस को पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ साइंस को पढ़ना है। तो उनके लिए भी मैंने अलग से स्टार्ट कर दिया है। यानी कि मैं चाहता हूं कि जैसी आपकी नीड हो ना आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन पढ़ें आप, अच्छी मेहनत करें, आप हार्ड वर्क करें आप। देखिए, मैं आप लोगों के लिए 18-18 घंटे काम कर रहा हूं कंटेंट के ऊपर। ठीक है, आपको तो नौकरी मिलेगी, आपको तो टीचर बनना है, तो सीधा और सिंपल सा है, आपको तो इससे ज्यादा समय देना चाहिए स्टडी को। ठीक है ना, तो अगर आप अच्छे से समय देते हैं ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे और आपका एग्जाम क्लियर भी होगा। तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज जैसी आपकी नीड है ना वैसे ही मैं चीज़ों को कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आई कि सर हमें सोशल साइंस चाहिए, साइंस चाहिए, तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना दिया है। तो जिनको ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो इस कोर्स को परचेज कर लेंगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ ऐसे होंगे कि सर जो जनरल पार्ट हो गया ना, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, वो सब हम इजीली कर लेंगे। आप हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ उनका अलग से प्रोवाइड करवा दीजिए। क्योंकि देखिए काफी लोग हैं वो कंप्लीट फीस पे करना पसंद नहीं करते कि जो सब्जेक्ट हमारे काम के नहीं है उनके लिए हम फीस क्यों पे करें। तो इसलिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, जैसे सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, आईसीटी हो गया, एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स हो गया और आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स हो गया, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से लेके आ रहा हूँ इन 5 सब्जेक्ट के लिए। तो जिनको ये वाला लेना है वो इस वाले कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कहेंगे कि सर हम न्यू हैं और हमें सब कुछ ही आपसे पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट हमें आपसे ही पढ़ना है, तो उन सभी के लिए कंबाइन करके एक ऑल सब्जेक्ट का मैं अलग से कोर्स कर रहा हूं। ठीक है ना, और ये सब आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट चीजें होने वाली हैं अगले आने वाले इन 2 मंथ्स में। ठीक है, आप अपनी किस्मत को, बोलते हैं ना किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, आप हर एक चीज को चेंज कर लेंगे अगर जैसा मैं बोलता हूं वैसे आप चीजों को करते हैं। तो आपका सिलेक्शन भी होगा और आपकी कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन भी होगी, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हैं वो ये कहेंगे सर हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्ट ही पढ़ना है, भाई आईसीटी करवा दीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो इसको लेना चाहें तो जो जनरल पार्ट है उसके लिए अलग से ले सकते हैं। तो मैंने इतने ऑप्शन आपके लिए खोल दिए हैं कि जैसा आप पढ़ना चाहोगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको ईडियम फ्रेजेस कराने वाला हूं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कहावत, कहावतें। आपने सुना होगा ये। ठीक है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन क्लाउड 9। अब आपको पता है क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, और 9 का मतलब क्या होता है, नो, आपको अच्छे से पता है। लेकिन यहां पे इसकी आप हिंदी को देखिए, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो टू बी इन क्लाउड 9 का मतलब होता है 7वें आसमान पर पहुंचना। किस पर पहुंचना, 7वें आसमान पर पहुंचना। अब आप कंफ्यूज कि सर यहां पे तो क्लाउड यानी कि बादल की बात कर दी, हिंदी में पहुंच गए आसमान पे। यहां पे तो इसने 9 की बात कर दी और यहां से 9 से ये वापस घट के 7 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, जिसे मैं एग्जाम्पल भी देता हूं, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, और जिसका अर्थ होता है बहाना बनाना, यानी कि काम नहीं आ रहा लेकिन काम नहीं आने पर बहाने बना रहा है। तो यानी कि हमें क्या समझना होता है, हिडन मीनिंग को समझना होता है, और इन्हीं को बोलते हैं हम कहावत। ठीक है, जिसे बोला जाता है इडियम एंड फ्रेजेस, आप याद रखिएगा। तो अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे कि टू बी इन क्लाउड 9, तो टू एक्सट्रीमली हैप्पी, टू फील लकी, टू मेक वन लास्ट अटेम्प्ट, या फिर फीलिंग सैड। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, टू एक्सट्रीमली हैप्पी। और देखिए ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन पिग्स फ्लाई। अब पिग्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, जिसको बोलते हैं हम सुअर, और फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। तो यहां पे बात हो रही है व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब आपके जो सुअर है ना वो उड़ेंगे। आप खुद बताइए ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके पिग्स हैं वो उड़ने लग जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। जैसे हम मजाक में बोलते हैं ना, आपने काफी बार एक दूसरे जो दोस्त हैं वो आपस में मजाक भी करते हैं कि भाई शादी कब होगी, तो बोलते हैं कि सरकनी 7 तक को, सरकनी 7 तक, यानी कि जो कभी भी आपकी आनी नहीं है। बोलते हैं ना, मैं एग्जाम्पल में देसी लैंग्वेज में कभी आपस में हम मजाक करते हैं, तो वही वाली बात है। आपको लगता है कभी सुअर उड़ेंगे, नहीं होगा। तो अब आप देखिए ऑप्शंस को कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, सडन चेंज इन नेचर, समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, और हैप्पीएस्ट मोमेंट। आप खुद बताइए, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन मतलब यानी कि वो जो कभी घटित हो ही नहीं सकता। सडन चेंज इन नेचर यानी कि नेचर के अंदर अचानक से चेंज आना। समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन यानी कि समथिंग बैड जो होने वाला है, और हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी कि सबसे अच्छा खुशी का समय। तो आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट आपके लिए इजी होगा, यानी कि वो चीज जो कभी हो ही नहीं सकती। आपको लगता है सुअर कभी उड़ेंगे, पिग्स कभी उड़ने लगेंगे, नहीं ना। तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन यानी कि वो जो कभी भी घटित नहीं होगा। तो आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। विद इन स्टोन्स थ्रो, आपने भी ऐसा कभी ना कभी किया होगा। आप इस पिक्चर को देखिए, आप किसी तालाब के पास, समुद्र के पास, कहीं पर भी आप खड़े हुए हैं और आपने नीचे से एक पत्थर को उठाया और इस पानी के अंदर आपने फेंकना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप हल्का पत्थर उठाते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा दूर फेंक दें,
लेकिन अगर आपने भारी पत्थर उठाया जैसे इस बच्चे ने उठाया है तो कितनी दूर फेंक पाएगा, एकदम थोड़ी सी दूर, है ना। तो अब आप चाहिए ऑप्शन के ऊपर यहाँ कि विद इन ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि इन ए सर्टेन रेडियस वेरी फार ऑफ एट ए शॉर्ट डिस्टेंस और इन ए डेफिनेट डिस्टेंस, यानी एक निश्चित जगह पर, निश्चित दिशा में या निश्चित दूरी पर। तो ये भी आपका नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस होता है आपका विद इन ए स्टोन्स थ्रो, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू गिव इट ए शॉट। बस शॉट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, शॉट लगाना। टू गिव इट ए शॉट, आप बोलते हैं ना बस मुझे एक शुरुआत चाहिए, मुझे एक शॉट चाहिए, एक स्टार्टिंग चाहिए, बस उसके बाद मैं चीजों को अपने आप कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, आप क्लिक ए पिक्चर, यानी पिक्चर लेना। टू हर्ट समवन, किसी को क्या करना, हर्ट करना, दुखी को करना किसी को, ठीक है, दुख पहुंचाना किसी को। पोज फॉर ए पिक्चर, यानी कि आप पिक्चर खिंचवाने के लिए क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे हैं। और ट्राई समथिंग, तो टू गिव इट ए शॉट का मतलब होता है टू ट्राई समथिंग, टू ट्राई समथिंग यानी कुछ स्टार्ट करने की, कुछ करने की कोशिश करना। ट्राई समथिंग, कुछ करना, कुछ करने की कोशिश करना। तो ये होता है आपका टू गिव इट ए शॉट, यानी कि ट्राई समथिंग। आगे बढ़ते हैं, टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब मूव का मतलब क्या होता है, आप मूव कर रहे हैं हेवन यानी कि आपके स्वर्ग के अंदर, और एंड यानी कि और कहां पे, अर्थ पे यानी कि धरती पे, यानी कि धरती और स्वर्ग के ऊपर क्या करना, मूव करना, आते जाते रहना, वहां पर आना जाना बना रहना। और देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर हैं तो इनको आप स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शंस को देखिए, प्रे टू ऑल गॉड्स, यानी कि सभी देवताओं से क्या करना, प्रार्थना करना, जो कहां पे रहते हैं, स्वर्ग में और धरती पे। ट्रेवल इन द गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी के अंदर क्या करना, ट्रेवल करना, यात्रा करना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर सब कुछ बोलते हैं ना, श्याम दाम दंड भेद, यानी कि सब कुछ ट्राई करना किसी भी काम को करने के लिए। तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू कॉज एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप का क्या बनना, कारण बनना। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। यहां पे ना तो स्वर्ग से कोई लेना देना है, ना ही धरती से कोई लेना देना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। आप बोलते हैं ना मैं धरती और आसमान एक कर दूंगा, किसी भी अपने मकसद को, किसी उद्देश्य को पाने के लिए मैं धरती और आकाश बोलते हैं ना एक कर दूंगा, आसमान और धरती को मैं एक कर दूंगा, यानी कि मैं कोई कमी छोड़ूंगा ही नहीं। तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल क्या होगा, टू मूव हेवन एंड अर्थ। आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टू डाई इन हार्नेस। डाई का मतलब क्या होता है, आपका मरना होता है। और अब आपको पता होना चाहिए कि हार्नेस का मतलब क्या होता है। देखिए हार्नेस का जो मतलब होता है ना, हार्नेस का मतलब होता है एक तरह से आपका दोहन करना किसी भी चीज का, या फिर आप साज सज्जा भी बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया ना, जो इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, वहां पे हम हिडन मीनिंग को समझते हैं। ऊपर दिया जो होता है ना, उसका वो मतलब नहीं होता जो हम समझना चाहते हैं, हमें हमेशा हिडन मीनिंग को समझना होता है। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होगा टू डाई इन एन एक्सीडेंट, या डाइंग इन यंग एज यानी कि बहुत छोटी उम्र में मर जाना, या मर्डर यानी कि आपका क्या हो जाना, मर्डर हो जाना। टू डाई व्हाइल इन सर्विस ये होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि जब आप सर्विस में हैं, जब आप ड्यूटी पे हैं, जब आप जॉब पे हैं, जॉब में हैं आप, उस समय क्या हो जाना, आपकी डेथ हो जाना। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। टू फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है पसंद करना। तो टू फॉन्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा पसंद करना, ऑफ हर ओन वॉइस यानी कि अपनी ही आवाज को क्या करना, बहुत ज्यादा पसंद करना। तो इसका ऑप्शंस को देखिए आप, वेरी सेल्फिश यानी कि वो व्यक्ति जो बहुत ही क्या है, सेल्फिश है। लव्स सिंगिंग जिसको गाना पसंद है गाना। हु लव्स हर ओन वॉइस जो अपनी आवाज से प्यार करती है। या फिर डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स यानी कि जो किसी और की सुनती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुणगान करती रहती है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द डाई इज कास्ट। जैसे हम बोलते हैं ना सिक्का उछल चुका है, सिक्का उछल चुका है, हम बोलते हैं ना ये वर्ड यूज करते हैं, सिक्का उछल चुका है यानी कि आपकी टॉस हो चुकी है। तो द डाई इज कास्ट। तो अब ऑप्शंस को देखिए आप, देयर हैज बीन ए फ्यूचर यानी कि फ्यूचर है इसमें कुछ आगे। द गेम हैज बीन प्लेड यानी कि जो खेल है वो खेला जा चुका है।
द इफेक्ट हैज वॉर्न आउट यानी कि हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। द डिसीजन हैज बीन टेकन जो आपका निर्णय है वो लिया जा चुका है। तो द डाई इज कास्ट का मतलब होता है द डिसीजन हैज बीन टेकन कि जो निर्णय है वो आपका लिया जा चुका है। तो द डाई इज कास्ट का मतलब हो गया आपका द डिसीजन हैज बीन टेकन, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स। भाई आप बच्चे हैं और सबसे पहले मान लो आप जब छोटे हैं तो दांत आपके फर्स्ट टाइम आते हैं, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि दांतों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको एक हिंट बता रहा हूं याद करने के लिए। वहां पे यहाँ पे वैसे दांत से कोई लेना देना है नहीं, मैंने बताया ना इडियम फ्रेजेस के अंदर, कहावत के अंदर इडियम फ्रेजेस में हमेशा हिडन मीनिंग को समझा जाता है। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि डिफिकल्टीज ऑल द टाइम, डिफिकल्टीज एट द एंड, प्रॉब्लम विद माई टीथ, या फिर डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट यानी कि किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर ही क्या जाना, आपकी डिफिकल्टीज आ जाना, उसे बोलते हैं हम टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो किसी काम को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आ जाती हैं। तो डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट यानी कि शुरू में ही क्या जाना, आपकी डिफिकल्टीज आ जाना, शुरू में ही क्या जाना, आपकी डिफिकल्टीज आ जाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर क्या होगा? डी, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। आप याद रखिएगा, ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। द अल्फा एंड द ओमेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपका पूछा जा चुका है। द अल्फा एंड द ओमेगा आपको याद रखना है। ऑप्शंस को देखिए आप। द लव एंड द हेट्रेड यानी कि या तो आप प्यार करते हैं या फिर क्या करते हैं, आप नफरत करते हैं। ट्रूथ एंड डेयर, ठीक है भाई। हैप्पी एंड सैड यानी कि खुश या फिर दुखी होना। द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत के अंदर, एंड द एंड यानी कि अंत के अंदर। तो यहां पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द अल्फा एंड द ओमेगा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर डी। यानी कि किसी भी चीज क्या होना, बिगिनिंग होना अल्फा को बोलते हैं, और द एंड यानी कि एंड होना, अंत होना किसको बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं। याद रखिएगा, अल्फा किसको बोलते हैं, द बिगिनिंग में, एंड द ओमेगा बोलते हैं हम एट द एंड को। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, याद रखिएगा। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको इडियम और फ्रेजेस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनको करवाया है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं ना तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 9034216591। इस पे आप मैसेज कर देना, मैं पर्सनली जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।